सबको राधे राधे। आजकल के सियाने बुजुर्ग बोलते ऐसे ना कि चाहिए नोट की चाहिए टोट, कि चाहिए नोट जेब में रच गए, वही आदमी तर जाता है। कि चाहिए टोट बोलने वाला, वही आदमी चुप रहेंगे, उसका कोई ये नहीं है ना। हम बोलते भगवान देखते, भगवान देखते तब तो चावल की पीछ हो जाती है, तब आता परमात्मा। हमारे बोलते सियाने बुजुर्ग अब क्या फ़ायदा रहा परमात्मा का आने का भी, चावल की तो पीछ हो गई है। जो चावल का ना पानी हो चुका है, फिर क्या फ़ायदा है उसको, है ना, आने का। जैसे परमात्मा को आता है, हम बोलते परमात्मा तो आता है, वो तो मैं भी समझती परमात्मा आता है, पर आता परमात्मा तब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब परमात्मा खड़ा होता है। फिर क्या करना, फिर तो खत्म है ना। तो एक लड़का पढ़ता था स्कूल, दो लड़के पढ़ते थे स्कूल गाँव में। एक लड़का थी जिम्मेदार का लड़का, खेती बाड़ी करता था। एक लड़का थी बहुत बड़े घर का लड़का था। तो वो लड़का जो बैठता थी सबसे आगे, जो बहुत बड़े घर का लड़का थी वो आगे बैठता थी सब। जो गाँव के लड़के वो बैठते थे पीछे। और गांव के लड़का, एक लड़का थे उसमें उनमें पढ़ने में तेज हो। जैसे उन्होंने जो बड़े बड़े घर के लड़के वो आगे बैठाने, जो गरीब घर के लड़के पीछे बैठने। खेती बाड़ी करने वाले लड़के पीछे। उन्हें जाना भी ऐसे हो कि माँ बाप खेत में होने, उन्हें कपड़े कुपड़े पहनने, मुँह माँ धोना, बस निकलना। कभी बोला माँ बाप ने जाओ घास का बोझा ले आओ, उन्हें घास का बोझा भी लाना, घर में फेंकना, बस खाना खाना, बड़ा बड़ा मुँह धोना और निकल गया स्कूल के लिए। वो थी पढ़ने में तेज हो। उनने आगे पढ़ाना गुरुजी ने उस लड़के को, उनने पीछे से उस लड़के ने, उन लड़के ने बोल देना भाई यहाँ ये। उसको लगी बड़ी भाई जो लगने उनको आगे वाले को, और देखो भला ये बच्चे देखो भला हमें कैसे लगे हमारे को तो पीछे को शर्म लगी उन्हें। बड़े बड़े धीरे 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 उनको जिद बढ़ने लगी। देखना वाला स्कूल में बच्चे को जिद होती है आपस में, बड़े तक जिद रहती है, लड़ाई होती है, इतने बड़े बड़े झगड़े होने बच्चे के आपस में स्कूल के। देखना तो मेरे से आगे नहीं जाए निकला, हमने देखे तो आपने देखना चाहे। अच्छा मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना, उसमें देखना ये बात सच्ची होती है कि झूठी होती है, ऐसी ऐसी बातें होती है। उनकी जिद लगनी, बड़ी बारी जिद लगनी। एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी क्लास में होते रहे, जिद बढ़ती रही, जिद बढ़ती रही, जिद बढ़ती रही। एक दिन हुई उनकी लड़ाई। लड़ाई हुई ऐसी, जो गांव का लड़का खेती बाड़ी करवाने वाले माँ बाप, हाँ उसने भी जाना खेत के लिए और काम भी करना। जो बच्चा मिट्टी में खेलता है ना, वो बच्चा पक्का हो जाता है। सैन बुजुर्ग बोल के गया है ऐसा ही, बच्चे को मिट्टी में खेलने देना चाहिए। जो सैन बुजुर्ग, वो बच्चा पक्के हो जाते हैं। जो अंदर के अंदर रखे, और जिस धूप में लगनी चाहिए, छाँव में लगनी चाहिए, है ना, सिर्फ रुई में डाल दिया, वो बच्चा देखने वाला वो नाच का बच्चा होता है। उनकी हुई लड़ाई। एक बार लड़ाई हुई गाँव के बच्चे, उसने मारा ऐसा, उसको फेंका नीचे, लगाई थोड़ी जैसी लगी उन्हें, घर रोते रोते आया, आगे दौड़ा उस लड़के से। ये रास्ता एक ही था, देखो जी मेरे को मारा ही हमारा, किसने लड़के मारे, किसकी हिम्मत हुई भाई, ऐसी शेर भी नहीं देनी चाहिए बच्चे को, है ना। किसकी वो लगा बोले, जो बड़े घर का बच्चा थी, उसके माँ बाप आए, दादू दादी सारे, किसकी हिम्मत है हमारे बच्चे को मारने की। निकले बाहर रास्ते में, पकड़ा उसको, रखा बंदी बना के, उसको किया, बुलाए माँ बाप को, बुलाओ इसको इधर, आपके बच्चे की हिम्मत कैसी है हमारे बच्चे को मारने की। वो बेचारा शरीफ बाप बोले मेरे को क्या पता जी, हम जाते खेती बाड़ी करने, बच्चे रोटी खाते हम रखते बना के, वो भी रात की रोटी होती, कभी ठंडी रही हुई, वो गर्म करते और स्कूल भाग जाते हैं, है ना। हमारे को क्या पता कि भाई लड़ाई हुई, किसके पीछे हुई लड़ाई। और बच्चे ने बताया भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा करता जलता है, इसको चाहिए इसके आगे भी पढ़ना। गाँव वाले बोले भाई ये गलत बात है, ऐसे तो गलत बात है ना। और पढ़ने वाले भाई वो क्या, कोई गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता है, गरीब आदमी कोई खा नहीं सकता है, गरीब आदमी कोई पहन नहीं सकता है, तो ये तो गलत बात है ना। पढ़ने वाला तेज है तो तेरे को क्या, नहीं इसने मेरे को मारा क्यों। आए उसके साथ आया और आदमी एक, जो गांव का थी, खेती बाड़ी करने का बेटा, उसके साथ आया, उसके बाप के साथ एक और आदमी। उसने बोला एक जवाब, उसने बोला दो जवाब, जो उसके साथ आए बोलने। वो इतना तेज बोलने वाला, सारे गांव के बंदे जो बड़े बड़े आदमी वो सारे चुप किए। उसने भाई गलत ठहराए, वही जो बड़े घर का बेटा वही ठहराए गलत। वो नहीं दे रहे एक जवाब, बोले उसने बोले 10 जवाब, उन्हें बोले एक जवाब, उसने बोले 10 जवाब। तब बोलते सेने बुजुर्ग की चाहिए नोट की चाहिए टोट। उसने किया उनकी बोलती बंद। क्या हमारा बच्चे के पढ़ने का हक नहीं है, क्या हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता है, क्या हमारा बच्चा भाई लड़ाई उसने मारा को, क्या हमारा बच्चे के थप्पड़ खाने के लिए जमे हुए है। ऐसी ऐसी बातें बोली उसने। जो बड़े घर का वो जो आदमी थी, दादू दादी माँ बाप निकले, उनने जवाब नहीं निकाला। बेइज्जती हुई। लोग के बोले गाँव वाले ने भाई आपका बेटा गलत है, जो बेचारे जैसे खेती बाड़ी करते हैं, इनका बेटा भाई बटा भाई सही है, अपने बच्चे को समझाओ। तो ऐसी ऐसी बातें होती है आजकल के, देखने वाला हर जगह ऐसी बातें होती है। स्कूल में भी लोग वह क्या सोचते, हमारा बच्चा चाहिए इनसे आगे निकला, वो बच्चे को क्यों, तू क्यों पीछे रहा, तेने क्यों किया ऐसा। कई बच्चे ने ऐसा टॉर्चर करके जहर खाया, कई बच्चे ने दवाई खाई है। देखना आप चाहे इसमें देखो, कभी बच्चे को ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, ना ऐसा करना चाहिए कि बच्चे को पढ़ने दो। बच्चे को थोड़ा बहुत तो बाहर मिट्टी को भी खेलने देना चाहिए, मिट्टी के अंदर भी खेलने देना चाहिए बच्चे को। और हमारे बच्चे होते थे ना, देखने वाला जो खेती बाड़ी करते बच्चे ना, वो देखने वाला कैसे होते हैं। जो बच्चे जिसके माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं, ये तो आजकल के ना घर बन छोड़ के आए हैं बच्चे को पढ़ाने,
घर बन मैंने देखे, घर बन छूट गया है, लाड़ा पड़ा क्या कहते ऑटो भी चलाते हैं, कोई होटल में काम करते, फैमिली लेके आए बाहर शहर। पढ़ाई शहर में भी इतनी है, गाँव में भी इतनी है। जिस बच्चे ने पढ़ना उसने पढ़ना गाँव में भी, जिस बच्चे ने ना ही पढ़ना ना, उसको चाहे तुम जा लो चाहे शहर में भी, वो नहीं पढ़ेगा। देखना जो बच्चा जिसने पढ़ना ना, उसको जिस बच्चे ने पढ़ना होता है, बोलते जी इंग्लिश स्कूल में बहुत पढ़ाई होती है, हिंदी स्कूल में नहीं होती है। मेरे बेटे ने बोला PhD कर रहे हैं आजकल वो, उसने ट्यूशन नहीं एक बार भी लगाई। उसने बोला बेटा हमारा जो पढ़ाई इंग्लिश सरकारी स्कूल में, वो इंग्लिश में नहीं होती, चाहे जो मर्जी करो। जिसने पढ़ना बोले वो सरकारी में भी पढ़ता है, जिसने ना ही पढ़ना चाहिए उसको चलो बड़े बड़े स्कूल में भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसे होता है। हमने देखा वाला घर गुर छोड़ के आए हैं, ज़मीन खिली पड़ी है, माँ बाप घर में देखने बैठे हैं, हमारे बच्चे गए जी पोतरू पढ़ाने, पता नहीं कब आएंगे। आंखें में उनकी देरी हो रही है देख देख के। आएंगे संडे को आएंगे, उन्हीं संडे को भी आते हैं। कभी किराया नहीं होता है, कभी बच्चे की फीस नहीं होनी स्कूल देने के लिए, घर से तो निकल पड़ते हैं और बच्चे भी स्कूल में डाले होते हैं। अब उनको होती शर्म, अब क्या करना, ये निकालने की क्या करना अब, ऐसा होता है। इसे ऐसा है अपनी ज़मीन है जो पढ़ना ना बच्चे का ख्याल बाहर किया कोई और पढ़ाई है, वही पढ़ाई है बाहर में भी। हाँ घर में 5 मिनट निकाल सकते हैं अपने बच्चे के लिए। सुबह उठे अपने तैयार तूर कर दिए, कपड़े में प्रेस व्रेस लगाए बच्चे के, है ना, तैयार तूर करके बढ़िया, और इनको लंच डालो बस भेजो स्कूल। स्कूल भेजो, शाम को तो बातें बच्चे तो इनको गर्म खाना बनाओ, गर्म खाना बना के थोड़ी देर आप खुद भी बैठो, है ना, इनको पढ़ने बिठाओ बढ़िया। क्यों नहीं गाँव में, बोलते जी गाँव में पढ़ते बच्चे एक दूसरे देख के, किसी का बच्चा खराब नहीं होता है। किसी के बच्चे को मत बोलो कि इसका बच्चा मेरे बच्चे को पढ़ने नहीं देता है। मेरे बच्चा बोलता बड़ा बड़ा बेटा आज तो ठीक है, वो बोलते ऐसा कि बोलते लोग बैठते जी फलाने की संग तो गंदी है, बोले मैंने ना ही खाना पीना, कौन मुँह में डालता ज़बरदस्ती कि तुम खाओ, कि तुम पियो भाई, तुम ये चीज़ें करो जो ना ही डालना, ना ही खाते पीते। जो उसका दिल खुद कहता भाई मैंने खाना पीना रो, ये लगे पीने में मारती नहीं साथ वाले की छूट, तो अब सीखता ना आदमी। दूसरे को मत बोलो। हमने देखे गाँव में भी वो इनके बच्चे के साथ बिगड़ा हमारा बच्चा, ये तुम्हारा बहुत बड़ी थी, अपने मत को मत सुराओ कि हमारा बच्चा है बहुत बढ़िया। शायद आपका बच्चा बिगड़ा होना, इनका आपके बच्चा देखिए दूसरा बच्चा बिगड़ा, अपने बच्चे को मत करो ऐसा। हमने देखने वाला, मैंने देखा कई जगह ना, हर जगह देखी मैंने, गलती ना अपने को गलती कभी मानना नहीं चाहते लोग, मानना नहीं चाहते बिल्कुल नहीं। नहीं तो फलाना आदमी तो ऐसा है, अपने अंदर देखो हमारे अंदर कितनी गलती है, हम भी कितनी बातें दूसरे की कहते पूरे दिन भर। आदमी वो होता है जो अपने मुंह से किसी की बात नहीं निकाले, उसको बोलते भाई हमने तो बोला नहीं सुना आपने आज तक। मेरे साथी नीचे नौकरी करता था वो, और वो कभी किसी की बात नहीं उसके मुंह से निकलती थी, चुप पूरे दिन भर चुप, बाहर में निकलता था वो। अपने सुबह ना उसने 8:30 बजे 9:30 बजे पूछी दफ्तर में वो, उस टाइम 9:30 बजे से निकलता था, सब 5 बजे जाते हो सीधा डंग घर। ना किसी की उसने बात और करनी, ना किसी के पास बैठना, अपने काम से काम रखता था वो। आज इस दुनिया में नहीं रहा वो, 1 महीने पहले वो एक्सपायर हो गई, 2 महीने पहले। अप्रैल में जाना थी रिटायरमेंट, और मार्च में कब वो एक्सपायर हो गया। तो उसने वो किसी की बात नाम भी नहीं लेता था किसी का, वो ना किसी की बात करनी उसने। उन आदमी बोला कि नहीं भाई हम ठीक है, जो हम आदमी है पता पूरे दिन भर में कितनी बातें करते हैं, तब बोलते हम तो भाई बिल्कुल ठीक है, फलाना आदमी ऐसा है। ऐसा दोष मत को लगाओ, अपने को भी लगाओ भाई हम भी गलत है, हम भी दूसरे की बातें करते हैं। भगवान हमारे को ऐसी बुद्धि दे और दूसरे की बातें हमारी जीभ में मत आए, आए नहीं, कभी नहीं आनी चाहिए हमारी जीभ में दूसरे की बातें। ऐसे सब प्रार्थना मांगो भगवान से, या अपने अंदर परमात्मा का नाम डालो पहले। हम खुद अपने आप को बोलते हैं। तब देखा मैंने गाँव में ना, देखा मैंने कई बातें, वो लगी बेचारे जैसे सैने जो मारे में आने थी ना, वो नहीं आए, पिछले संडे में नहीं आए, और उनको जाने दिल लो कि भाई पता नहीं कैसे कैसे होते बाहर पढ़ाने। हम तो सरकारी नौकरी लगे, खून क्या शुरू हुई हमें, तो बच्चे पढ़ाए मैंने, पता नहीं किस किस तरह से बच्चे पढ़ाए, आज वो कर्जा मेरे सिर से नहीं उतरा है। तो ऐसा ऐसा बोलती मैं, तो मैं ऐसा बोलती मैं अपने घर में जाए, अपने घर में क्या होता है, अपने बढ़िया खेती बाड़ी है, खेत में सब कुछ, यहाँ बाहर आना ना, मिर्च भी लेके लानी पड़ती है, धनिया भी लेके लाना पड़ता है, हर चीज़ लेके लानी पड़ती है। गाँव में ऐसा ही, यहाँ पानी के पैसे भी देने पड़ते हैं। गाँव में ऐसा है कि अपना पानी और साग सब्जी खुली होती है खेत में, अपने खाए बस बढ़िया। घूमने फिरने भी बाहर बच्चे को ठाक ठाक के, ना इधर मत जाओ इधर मत जाओ, किराए पर रहना, गाड़ी लगे देने लोग बच्चे को खुले से खेलने, कहाँ मिलता बाहर खुले, जो खुले भाई खेल ले, अब कहाँ मिलता है। इधर ऊपर और इधर और इधर और लड़ाई झगड़े लगे बाहर भी, एक दूसरे पड़ोसी देख के राजी ने। अपने घर में जहाँ मर्जी दौड़ो, कहाँ मर्जी भागो, वो अपना घर तो बोलते ही अपना घर है। तो ऐसी सी बातें हैं, अपने घर से कभी अपने बच्चे को मत बिठाओ। हाँ कोई नौकरी लगा, पति कोई नौकरी लगा है और भाई साथ गया सरकारी क्वार्टर मिले, बस जाओ भाई साथ, अपने बच्चों को भी साथ हो, उनको भी रोटी पीने की जरूरत होती है। जो ऐसे आप ऐसे आए हैं, कोई लगे होटल में काम करने, कोई लगे ऑटो चलाने, फिर अपने बच्चे लेके आए बाहर पढ़ाने पढ़ाने, भाई ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। अपना घर है, और वो माँ बाप बेचारे जैसे सैने बुजुर्ग होते देखने बैठे, हमारा बेटा आएगा उन्होंने बुलाया आने के लिए, वो गया जी दोतरू पोतरू पढ़ाने गया है बाहर। तो ऐसी ऐसी बातें होती है।
तो उसने ऐसे ऐसे बोला, ऐसी ऐसी बातें बोली उसने, जो उसके साथ आई थी, जिसका लड़के के साथ लड़ाई हुई, उसके साथ एक और आदमी है गाँव का, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली ना, वो जो बड़े पैसे झेले उनके मुँह में सूखे सब कुछ। उसने बोली ऐसी ऐसी बातें, चुप बैठे हो। तो ऐसे होते तो बोलते सियाने बुजुर्ग की चाहिए नोट, की चाहिए टोट बोलने वाले, कि रहे चुप, उस आदमी के डरते लोग, ऊपर से चलते लोग, जिसको नहीं आता बोलना। बोलते थी हमारा परमात्मा, परमात्मा नहीं आज तो कभी आज तक आया मेरे साथ। नीचे नहीं कहते थी नौकरी है, एक लड़का वो इधर ही है, मैं नाम नहीं बताऊँगी, कल परसों भी आई थी हाजिरी लगाने। वो होती ऐसा, वो बोलता थी ऐसा, जब भी बोला नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, ये भगवान लगा मेरे को देखने, ये भगवान लगा मेरे को देखने। पीछे पता नहीं कितने पैसे बेचारे जैसे कैसे हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, और अब पैरालाइज हो गया है, और बात भी नहीं, बात तो करता है पर टांग टांग चलते ऐसे। मैं बोले देखो वाला भगवान का भक्त थी, भगवान ने क्या सबको दिखाया, पता किस जन्म में थी खोई हुई, ये अपना पता नहीं है जो कल के लिए पता उठा कि नहीं। ऐसे शुक्रिया अदा करो भगवान का, हम रात को सोते सुबह उठते हम, ये बोलो सबसे बड़ी बात। कोई पता नहीं क्या होना कि उठना भी नहीं उठना मैंने। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, किसी की निंदा मत करो, अपने बच्चे को ऐसे बनाओ, रफ टफ बनाओ अपने बच्चे को, कहीं भाई जहाँ लड़ भी सके तो लड़ सके, हैं बैठ सके तो बैठ भी सके भाई, है ना। कहीं जाना हो तो जाओ आओ बढ़िया, दम से जाओ दम से आओ, ऐसे बनाओ अपने बच्चे को। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करो, आगे भी भेजो वीडियो को कि भाई क्या होता है, सच्ची बातें कि झूठी बातें, ऐसी ऐसी बातें होती है। ये मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच्ची बात बोल रही है। ऐसे जलते हैं एक दूसरे क्लास आगे पढ़ने वाले हुए, जलना फिर लड़ाई झगड़े करने रास्ते में मारने उनको। मेरे बच्चे के साथ हुआ है सभी हमारे स्कूल में, मैं बताती बात। और उस पढ़ने वाला तेज थी मेरा लड़का, और उसको ये सोचती थी कि नहीं आना चाहिए स्कूल में भी, तो नहीं मानता थी वो, कितना ख़राब है। तो बड़ा बड़ा लड़का थी मेरा भी, लड़ाई हुई एक दिन तब भी पढ़ा, बोले क्यों छोड़नी मैंने पढ़ाई इनके पीछे, आज भी ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और आगे भी भेजो, और भेजनी चाहिए आगे आगे, बच्चे भी सीखते भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसी ऐसी बातें भेजनी चाहिए आगे जो काम के लिए हुए, जो अभी ना मतलब की बातें जो लगे नाचने वाले को देखने क्या देखने, वो नहीं भेजनी चाहिए, बच्चे के दिमाग में आती फिर वो बातें। ऐसी ऐसी बातें भेजनी चाहिए। हाँ भाई पढ़ो और घर में भी काम करो अपने।